तो इस एपिसोड की शुरुआत में नियान ओरायन एम्पायर में आ जाता है। ऑर्चिड ड्रीम सिटी काफी खूबसूरत थी। नियान सिटी में घूम ही रहा था, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो नियान उसे उठाकर पटक देता है, लेकिन वो केवल आम आदमी था। नियान उससे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तभी वो आदमी नियान के पास आता है और कहता है, यंग मैन, लगता है तुम्हें यहाँ एकेडमी में दाखिला लेना है। मैं ऑर्चिड ड्रीम एकेडमी के प्रिंसिपल को जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। नियान कहता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वह कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और बताता है, तुम्हें ऑर्चिड ड्रीम एकेडमी ज्वाइन करने के लिए एक आसान सा टेस्ट पास करना होगा, लेकिन उनसे मिलवाने के लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे, केवल 1 गोल्ड कॉइन। नियान कहता है, 1 गोल्ड कॉइन? तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो। और सिल्वर कॉइन निकालता है। वह उसे लेने की कोशिश करता है। तभी नियान कहता है, मैं तुम्हें ये सारा काम होने के बाद दूंगा, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो तुम मना कर सकते हो। वह कहता है, रुको रुको, ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। फिर नियान सोचता है, मैं पहले ऑर्चिड ड्रीम एकेडमी ज्वाइन करूंगा और उसके बाद उस स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्कॉलर को ढूंढकर उससे आइस और फायर मैजिक के बारे में पूछूंगा। फिर अगले सीन में वो आदमी कहता है, हम पहुंच गए हैं। नियान कहता है, क्या आपसे कोई गलती हुई है? ये जगह एकेडमी जैसी तो नहीं दिख रही। वह बताता है, ये रेस्टोरेंट एकेडमी के कुकिंग डिपार्टमेंट की असेसमेंट साइट है और उसे यहाँ लेकर आने के लिए पैसे मांगता है। और फिर रिसेप्शन पर जाता है। वह लड़की कहती है, एक और बकरा, आज के दिन तुम कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ लाओगे? वह कहता है, मिस मैंग, ये कुकिंग सीखना चाहता है और ये सिटी के बाहर से आया है। वह कहती है, इसे देखकर तो लगता है ये कुकिंग सीखने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने आया है, इसे यहाँ से भेज दो। फिर वो आदमी जाकर नियान से कहता है, मेरा काम हो गया, अब तुम जानो। फिर नियान रिसेप्शन पर जाता है तो मैंग कहती है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम यहाँ से जा सकते हो। वो पैसों के बदले किसी को भी यहाँ ले आता है। नियान कहता है, पर मैंने अभी टेस्ट भी नहीं दिया है। मैंग कहती है, मैंने तुम जैसे बहुतों को देखा है जो शॉर्टकट लेकर एकेडमी में घुसना चाहते हैं, पर हमारी एकेडमी तुम जैसों को नहीं लेती। नियान सोचता है, यह एकेडमी इतनी फेमस है, जरूर ही उस मैजिक स्कॉलर को पता होगा कि आइस और फायर को एक साथ कल्टीवेट कैसे करना है, और कहता है, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? क्यों ना मैं एक डिश बनाकर खुद को साबित करूं? मैंग कहती है, डिश बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुकिंग सीखना चाहते हो तो तुम्हें नाइफ चलाना तो आता ही होगा। चलो फिर तुम ये आलू छील कर दिखाओ, और ध्यान रखना छिला हुआ आलू गोल होना चाहिए। नियान आलू को हवा में उछालता है और उसे 2 सेकंड में छील देता है। मैंग कहती है, एडमिशन के लिए इतना काफी नहीं है, और वह तरबूज उठाती है और कहती है, अब मैं तुमको असली नाइफ वर्क दिखाऊंगी। और वह नाइफ से डिजाइन बनाने लगती है। फिर नियान भी चम्मच से कार्विंग स्टार्ट करता है और फिर नाइफ से उसे लास्ट टच देता है। नियान ने काफी सुंदर डिजाइन बनाया था। मैंग इसे देखकर चौंकती है और कहती है, चलो एक बार फिर से खीरे को काटते हैं। और वह दोकी का यूज करके खीरे को काटने लगती है। वह खीरे के पतले पतले टुकड़े काटती है और फिर सफाई से उसके छिलके अलग कर देती है। नियान उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और फिर वह भी खीरे को क्यूब शेप में काट देता है और फिर वह नाइफ से डिजाइन बनाने लगता है। नियान काफी शानदार तरीके से कार्विंग कर रहा था। उधर मैंग भी खीरे को हवा में उछालकर अपनी दोकी का यूज करके उसे काटने लगती है और वह काफी सुंदर गुलाब का फूल बनाती है। फिर नियान भी क्यूब को हवा में उछालता है और वह मैंग का नाम लिख देता है। मैंग चौंकती है और पूछती है, तुम्हें ब्रोकेड विंडो आती है? नियान बताता है, हाँ, मैंने एक बार इसे सीखा था। और वह बाकी क्यूब्स को भी कार्व करने लगता है। मैंग सोचती है, कोई आम व्यक्ति ये स्किल नहीं सीख सकता।
नियान कहता है, सामान तो तैयार है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक डिश बना दूं। और वह डिश बनाने लगता है और फिर मैंग को सर्व करके पूछता है, क्या मैंने तुम्हारा टेस्ट पास किया। मैंग इसे चखती है और सोचती है, स्वाद और इसे बनाने का तरीका दोनों ही बेस्ट हैं। फिर वह नियान को अपने साथ लेकर चलती है। मैंग रास्ते में बताती है, पेस्ट्री, स्नैक्स, कोल्ड डिशेस आदि बनाना हमारे डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। मैं अभी तुम्हें हेड के पास ले जा रही हूँ, पर सीखना तुम पर निर्भर करता है। नियान उसे थैंक्स कहता है। मैंग बताती है, मैं यहाँ नाइफ वर्क्स की टीचर हूँ। इसके साथ ही मैं मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की 5th ग्रेड स्टूडेंट हूँ। वह बताती है, हमारी एकेडमी में अगर तुम्हारे पास योग्यता है तो तुम एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। नियान कहता है, तुम्हारे नाइफ वर्क को देखकर लगता है तुम मार्शल आर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देती हो और तुम इसमें कुशल हो। फिर अगले सीन में मैंग नियान को हेड के पास ले जाती है। मैंग कहती है, मैं आपके लिए एक नया स्टूडेंट लाई हूँ। तो वे कहते हैं, ठीक है, अभी तुम इसे यहाँ से ले जाओ। मैंग वहाँ आकर उनसे उनकी बुक छीन लेती है और बताती है, इसे ब्रोकेड विंडो आती है। फिर हेड पूछते हैं, क्या इसे 5 ब्लेड टेक्निक्स में से एक ब्रोकेड विंडो आती है। नियान कहता है, हाँ, पर मैंने अभी इसे अच्छे तरीके से मास्टर नहीं किया है। वे नियान को देखते हैं और मैंग से कहते हैं, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वे पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरे पास जहां ने भेजा है। नियान चौंकता है। वे कहते हैं, जहां के अलावा कोई भी किसी को इतनी कम उम्र में ब्रोकेड विंडो नहीं सिखा सकता। फाइनली 20 साल के बाद जहां की कोई खबर मिली है। नियान पूछता है, क्या आप मेरे मास्टर को जानते थे। वे कहते हैं, बिल्कुल, क्या उस बुड्ढे ने तुम्हें कैमल शेफ जीशू के बारे में नहीं बताया। नियान कहता है, आप फेमस कैमल शेफ जीशू हैं, और उन्हें ग्रीट करता है। फिर वे कहते हैं, ठीक है, और उससे पूछते हैं, लड़के, तुमने जहाजी से कितने वक्त तक सीखा और अभी वो कहाँ है। नियान बताता है, मेरे पीच ब्लूसम फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले मेरे मास्टर की डेथ हो गई थी। जीशू को शोक लगता है और वह उदास होकर कहते हैं, जहाजी मर गया। अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है कि एक कम बंदा मुझसे कम्पीट करेगा। और वे कहते हैं, पता नहीं तुमने उसकी कितनी स्किल्स सीखी होंगी। अगर डीमन शेफ की स्किल्स लुप्त हो गई तो मैं उसे नर्क में भी नहीं छोड़ूंगा। फिर नियान कहता है, मैंने 8 साल तक अपने मास्टर के साथ सीखा है, मैं उनका सिखाया हुआ कुछ भी नहीं भूला हूँ। जीशू कहते हैं, तो जहाँ के पास एक शिष्य था। उसके बाद नियान उनसे पूछता है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने मेरे मास्टर के साथ शर्त लगाई थी और उन्हें हराया था। मेरे मास्टर ने हार के कारण खुद के हाथ काट लिए थे। जीशू पूछते हैं, तो क्या तुम अपने मास्टर का बदला लेना चाहते हो। नियान हाँ कहता है। तो फिर जीशू कहते हैं, जब तुम्हारी कुकिंग स्किल्स मुझसे बेहतर हो जाएंगी तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। नियान सोचता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से इन्हें हराकर उसका नाम जानना होगा। वह कहता है, मिस्टर जी, मैं आपको अभी चैलेंज करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड भी इस चैनल पर जल्द ही आ जाएंगे, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना।